हेलो छात्रगण, आज जो है हम लोग 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जिसमें आप लोगों को फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी, ठीक है ना। इसका जो है आपका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। A to Z आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति को हम लोग समझते हैं कि इसका नाम क्यों त्रिकोणमिति पढ़ा गया इस चैप्टर का। तो त्रि का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर तीन, कोण का मतलब हो जाएगा कोण ही, ठीक है। और मिति का मतलब हो जाएगा मापना, ठीक है ना। यानी गणित की वह शाखा जिसमें तीनों कोणों की माप की जाती हो उसी को हम लोग ट्रिगोमेट्री कहते हैं। मतलब साफ है कि साफ है इसमें कि गणित की वह शाखा जिसमें तीनों कोणों की माप किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो तीन कोण किस में होता है? तीन कोण जो होता है वो ट्रायंगल में होता है, यानी त्रिभुज में होता है कि चतुर्भुज में होता है कि पंचभुज में होता है, ठीक है ना। तो तीन कोण जो होता है ना वो त्रिभुज में ही होता है, ठीक है ना। जैसे अगर ऐसे करके अगर हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें तीन कोण होगा, 1 2 और 3। ऐसे करके अगर मान लेते हैं चतुर्भुज बनाते हैं तो इसमें 4 कोण होगा, ठीक है ना। पंचभुज बनाएंगे तो उसमें 5 कोण होगा। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति का यूज करते हैं ना वो खास करके त्रिभुज में ही करते हैं, ठीक है ना। करने के लिए चतुर्भुज में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग चतुर्भुज को त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसमें त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का यूज जो है सिर्फ हम लोग त्रिभुज में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज़ किसी भी त्रिभुज में किया जा सकता है। मतलब कोई भी प्रकार का त्रिभुज जो होता है 6 प्रकार का होता है, जैसे आपका समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक है ना, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। 6 प्रकार का त्रिभुज होता है, उसमें किसी में भी हम लोग त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ेंगे ना, इसमें सिर्फ आप लोगों को समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। जब आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को सभी प्रकार के त्रिभुज में त्रिकोणमिति का यूज करना सीखना है, ठीक है ना। लेकिन अभी 10th क्लास में सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का यूज आप लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग का त्रिकोणमिति का यूज जो होगा ना वो समकोणीय त्रिभुज में होगा। तो इसलिए समकोण त्रिभुज पहले समझते हैं कि किसको कहा जाता है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। सारे त्रिभुज पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक और इधर यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं, ठीक है ना। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ना, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर एंगल कोण, यहाँ पर कोण बना रहा है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है ना। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और कर्ण और लंब को छोड़कर, ठीक है ना, जैसे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे, और थीटा जहाँ पर कोण बनता है ना उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों को छोड़कर जो भुजा बचता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, आधार, यानी हम लोग इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कर्ण है ना तो इसका कर्ण का पहला लेटर क्या है, एच है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग एच लिखेंगे, ठीक है। इस लंब का इंग्लिश नेम है परपेंडिकुलर, तो इसका पहला लेटर पी है, तो इसलिए लंब का संकेत हम लोग पी लिखेंगे।
और उसी तरह से आधार का पहला लेटर, आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसका पहला लेटर क्या है, बी है, तो इसलिए हम लोग इसको बी से सूचित करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, कर्ण को एस से सूचित करेंगे। ठीक है, अगर कोण अगर यहाँ पर अगर बन जाएगा तो उस केस में इसके सामने वाला जो होगा ना लंब होगा, जहाँ पर कोण बनता है ना उसके सामने वाला लंब होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा ये लंब होता है, वो थीटा के अकॉर्डिंग जो होता है ना वो लंब और आधार होता है, लेकिन कर्ण हमेशा जो है ना वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, पी का मतलब लंब, और जो ये बच जाएगा बगल वाला जो भुजा होगा थीटा के वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और आधार, लंब और आधार जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ थीटा होता है उसके सामने लंब होता है। ठीक है ना, और जो बगल वाला भुजा होता है थीटा के वो आधार होता है। ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ये बात समझ में आ गया। चलिए, तब जब कभी भी समकोण त्रिभुज का बात होता है तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम किसको कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आप प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कर्ण को हम लोग एस से सूचित किए हैं, यानी एच स्क्वायर, पी लंब को पी से सूचित किए हैं, इसका मतलब पी स्क्वायर आप प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से हम लोग और फार्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं साइड में देखिए यहाँ पर देखिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए एच को अगर उस तरफ भेजेंगे ना तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एच बराबर यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम पी निकालना चाहते हैं तो ये बी को हम लोग, ये प्लस है ना तो इस तरफ भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये रूट ले लिए। उसी तरह से बी निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप लोग इस सब को अच्छे से समझ जाइएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। चलिए अब आता है यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा को जो है ना, जैसे आपको ये सब पूरा ध्यान में रख, जैसे कुछ पहले सवाल पूछ लेते हैं उसके बाद हम इस पर आते हैं। जैसे देखिए अगर हम आप लोगों से ये एग्जाम्पल पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पर 3 4 यहाँ पर 5। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर कोण थीटा बना रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये बता दीजिए कि पी कितना होगा, पी कितना होगा। तो पी जो होता है वो थीटा के सामने वाला पी होता है। तो थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने यहाँ पर 4 है तो पी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, और एच का मान पूछेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, यानी एच का मान 5 हो जाएगा। तो ये पी और बी को छोड़कर जो बचता है उसको हम लोग बी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी ये भी बोल सकते हैं कि जो थीटा के बगल वाला भुजा होगा उसको हम लोग बी बोल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको कोण के अनुसार से लंब और आधार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, पी बाई एच से, पी बाई एच से। ठीक है ना, यानी लंब बटा कर्ण से। ठीक है, और उसी तरह से कॉस थीटा को डिफाइन करते हैं हम लोग बी बटा एच से। टेन थीटा को डिफाइन करते हैं वो पी बाई बी से। कॉट थीटा को डिफाइन करते हैं बी बाई पी से। सेक थीटा को डिफाइन करते हैं एच बाई बी से। और कोसेस थीटा को डिफाइन करते हैं एच बाई पी से। ठीक है ना, इसमें देखिए ये साइन का उल्टा जो होता है ना वो कोसेज होता है। साइन का उल्टा कॉस, देखिए ये है पी बटा एच तो ये एच बटा पी। उसी तरह से कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक, ये पी बाई ये पी बटा ये एच, बी बटा ये एच है तो यहाँ पर एच बटा बी है। ठीक है, उसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होता है, ये पी बटा बी है तो ये बी बटा पी है। इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना, आप ये तीनों को याद रखिएगा ना, ये तीनों याद रखिएगा तो इसका उल्टा ये सब होता है। ठीक है, तो आज एकदम छोटा सा एक वीडियो बनाए हैं। ठीक है, इतना आप लोग पहले इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इस पर कल से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज एकदम छोटा सा वीडियो है, आप इसको पहले अच्छे से समझिए, फिर हम लोग कल से कंटिन्यू आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।